जय माता दी। नवरात्रि के छठे दिन की पूजा माँ कात्यायनी को समर्पित होती है। यह दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा के लिए जाना जाता है। माँ कात्यायनी की उत्पत्ति की कथा। प्राचीन समय में एक अत्यंत क्रूर और अत्याचारी राक्षस रहता था, महिषासुर। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकेगा। इस वरदान के अहंकार से उसने तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे सभी को बहुत दुखी होकर भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव के पास गए। तब तीनों देवों ने मिलकर एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया। उस तेज से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। वही थी माँ दुर्गा का छठा रूप, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ऋषि से संबंध। इस देवी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके पीछे एक सुंदर कथा है। यह एक महान ऋषि थे कात्यायन ऋषि। उन्होंने माँ भगवती के कठोर तपस्या की और उसने प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर जन्म लिया, इसीलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। महिषासुर का वध। माँ कात्यायनी अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया। सिंह पर सवार होकर माँ कात्यायनी युद्ध के लिए निकली। महिषासुर और देवी के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर कभी भैंसे के रूप में लेता तो कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार उन्होंने संसार को अत्याचार से मुक्त कर दिया। माँ कात्यायनी का स्वरूप। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वो 4 भुजाएं वाली हैं। एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कमल, तीसरे हाथ में वर मुद्रा, चौथे हाथ में अभय मुद्रा, वाहन सिंह। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार होता है। छठे दिन का महत्व। नवरात्रि का छठा दिन बहुत ही विशेष माना जाता है, क्योंकि यह दिन विशेष साहस और आत्मबल बढ़ाने का प्रतीक है। विवाह योग्य कन्याओं के लिए यह दिन विशेष शुभ माना जाता है। जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए इस दिन की पूजा की जाती है। गोपियों की कथा। कृष्ण से जुड़ी मान्यता। एक और प्रसिद्ध कथा है इसके लिए कि अनुसार श्री कृष्ण पति रूप में पाने के लिए वृंदावन की गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की थी। उन्होंने यमुना तट पर व्रत रखकर माँ से प्रार्थना की, हे देवी, हमें श्री कृष्ण जैसा ही पति प्राप्त हो। माँ कात्यायनी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनकी मनोकामना को पूर्ण किया। इसीलिए वह माँ कात्यायनी कृष्ण जी की कथा से भी जुड़ी हुई हैं। पूजा की विधि। छठे दिन अपने वो जो भक्त होते हैं वह स्नान कर सुबह प्रातः स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए। माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। उन्हें शहद हनी का भोग लगाना चाहिए। लाल फूल अर्पित करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। कात्यायनी की स्तुति का पाठ करना चाहिए। आध्यात्मिक का अर्थ है, माँ कात्यायनी केवल बाहरी शत्रुओं का नाश नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर के भय को खत्म करती हैं, नकारात्मक सोच को दूर करती हैं, आत्मविश्वास और निर्णय की शक्ति को बढ़ाती हैं, हमारे अंदर जो डर भय होता है वो खत्म करती हैं। कथा का संदेश है,
इस कथा में हमें यह सीख मिलती है, अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। स्त्री शक्ति और सर्वोच्च है। स्त्री बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो लक्ष्मी बन जाए, वो चाहे तो दुर्गा बन जाए, वो चाहे तो काली बन जाए। वो अपने रूप हमेशा, चाहे वो घर की स्त्री हो चाहे वो माता हो, वो सब पे निर्भर होती है। वो हर रूप ले लेती है। बच्चों के लिए ममता का, पति के लिए प्रेम का और दुष्टों के लिए काली का। तो वो हर अवतार ले सकती है। वो इसीलिए हम कात्यायनी माता की पूजा करना चाहिए हमें। बोलो कात्यायनी माता की जय हो। बोलो जय माता दी।